खुशामद बुरी बिला। किसी जंगल में एक मोटा ताजा सेहतमंद हाथी रहता था। इस जंगल में दूसरे जानवरों के साथ गीदड़ भी रहे थे। मैं जब भी हाथी को देखते तो उनका जी ललचाने लगता। वो सोचते कि किसी तरह इस सेहतमंद हाथी का गोश्त खाने को मिल जाए। एक मुद्दत के बाद तमाम गीदड़ों ने इकट्ठे बैठकर हाथी को मारने के लिए सलाह मशवरा किया। जब एक बूढ़े गीदड़ ने कहा कि तुम मुर्दा हाथी खाने की बात करते हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी खिलाऊंगा। बूढ़े हाथी कीरे के बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक गीदड़ हाथी के पास गया और सलाम करने के बाद मोबाना अंदाज में बोला, हुजूर, हम सब गीदड़ों ने आपको अपना बादशाह बनाने का फैसला किया है ताकि आपके ज़ेर साया अमन और सुकून से जिंदगी गुजार सके। हाथी गीदड़ों के इस फैसला पर बहुत खुश हुआ। गीदड़ ने हाथी की खूब तारीफ और खुशामद की और उसे कहा कि आए दूसरे गीदड़ों के पास चलकर उनकी ताईद हासिल। इन रह गए गीदड़ हाथी को ऐसे रास्ते पर ले गया जहां दलदल थी। हाथी अपने ज्यादा वजन की वजह से दलदल में बढ़िए कहने का फंस गया और गीदड़ हल्का फुल्का होने की वजह से इनेल इनेल कर चलता रहा। जब हाथी दलदल में घुटनों तक मनस गया तो इसने गिड़गोयत के लिए पुकारा। गीदड़ ने हाथी से कहा कि मैं अभी अपनी कौम को बुला लाता हूँ ताकि किया कि आपको बाहर निकाला जा सके। हाथी ने कहा, हूँ, जल्दी बुलाओ। जब गीदड़ जोर जोर से हांका तो तमाम गीदड़ जमा हो गए। ये कि दिया और दलदल में फंसे जिंदा हाथी को नोच नोच कर खाने लगे। बेइख्तियार हाथी अपनी सूंड इधर उधर हिलाता रहा मगर बेसूद। गीदड़ों ने खूब पेट भर कर मोटे ताजे हाथी का गोश्त खाया और वापस जंगल को चल दिए। इखलाकी सबक, खुशामद बुरी बिला है।